एक गांव था जिसके आसपास घना जंगल था। रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। गांव के पास के जंगल से आ रही हल्की हवा रह रह कर अजीब सी आवाज कर रही थी। गांव में रहने वाले सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। कोई भी इस घने जंगल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात कुछ अलग ही था। गाँव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में कुछ अनहोनी होती है, इसलिए इस रात बाहर निकलना मना था। लेकिन राघव एक नौजवान लड़का इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से सच्चाई जानने की इच्छा थी। उसने ठान लिया था कि वह आज रात जंगल में जाएगा और देखेगा कि वहाँ आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिसने पूरे गांव को डरा रखा। राघव ने अपनी मशाल और चाकू उठाया और चुपके से अपने घर से बाहर निकल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर के बजाय उसने उत्साह। जंगल में कदम रखते हुए उसे ठंडक का एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उसकी मशाल की रोशनी में उसे पेड़ पौधों की परछाई डरावनी लग रही थी, लेकिन वह बिना रुके चलते चलते उसे अचानक कुछ फुसफुसाने की सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा की आवाज, लेकिन कुछ कदम और आगे बढ़ने पर आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह फुसफुसाहट इंसानों की थी। उसने मशाल बुझा दी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ से आवाजें आ रही। जंगल के बीच में एक साफ जगह थी। वहाँ कुछ अजीब लोग जमा थे। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी और वे कई अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। राघव ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसके पांव जमीन से जैसे चिपक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे। बूढ़े आदमी की आवाज समय आज रात हमें पुरानी सोने को पूरा करें। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंत निश्चित है। राघव के मन में डर ने घर कर लिया। उसे लगा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका। उसे वापस गांव लौटने का मन हुआ, लेकिन उसके कदम हिलने से मना कर रहे थे। तभी उन लोगों में से एक ने उसकी तरफ इशारा किया। वहाँ कोई छुपा हुआ है। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके कदम फिसल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे गिरते ही उन अजनबियों ने घेर लिया। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तू हमारे रहस्य को जान चुका है, तुझे जाने से। राघव घबरा गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और तेज से आग की तरफ फेंक दिया। आग की लपटें अचानक तेज हो गई और सभी अजनबी पीछे हटने लगे। इस बीच राघव अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। भागते भागते वह गांव के पास पहुंच गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके पीछे था। उसने डर के मारे दौड़ और तेज कर ली, लेकिन बूढ़ा उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी। बूढ़ा आदमी तुरंत रुक और एक अजीब सी चीख के साथ हवा में गायब हो। राघव थका हुआ मंदिर के पास बैठ गया। गांव वाले ने उसे ढूंढा और उसकी बात सुनी। सबको यकीन हो गया कि राघव ने बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। तब गांव के पुजारी ने कहा, यह अंधविश्वास नहीं था, यह जंगल पुराने काले जादू का अड्डा था, परंतु तुम्हारी बहादुरी और मंदिर की शक्ति ने हमें बचा लिया।